अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये हमारा दूसरा वीडियो, मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने कैंडल्स के बेसिक्स को समझाया। मतलब कैंडल्स रेड कैसे होते हैं, ग्रीन कैसे होते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, ये सब हम लोगों ने समझ रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट ये बात करने वाले हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, उनका मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा एक कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। आपको जैसा कि पता ही होगा कि हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे नाम जो हैं जापानी लोगों ने रखा हुआ है, मतलब जापानीज ने इसका खोज किया है, तो इसलिए उन्होंने अपने अनुसार से नाम रखा है, ठीक है। तो वो नाम हमें कुछ अजीब लग सकते हैं, लेकिन हमें नाम से क्या मतलब है, उनका काम क्या है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा क्या है, हैमर। अब हैमर को हम लोग समझते हैं। देखिए हैमर में क्या होता है, इसमें प्राइस जो है ना, यहाँ पर कुछ ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग प्राइस होता है और प्राइस जो है ना यहाँ से गिर के मान लो नीचे चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब गया तो यहाँ पर बायर बहुत ज्यादा हावी हो गए और इन्होंने प्राइस को पुश करके ऊपर ला दिया और उन्होंने ऊपर बहुत ऊपर ले जाके रोका। लेकिन वो वहां पर नहीं रह पाए, वहां पर फिर से वहां पर सेलर आ गए और उन्होंने थोड़ा सा और नीचे लाया और यहाँ पर आखिरकार जाकर क्लोज हो गया। इसका मतलब और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर प्राइस 7 रुपए था, ठीक है। यहाँ पर प्राइस मान लो 6 रुपए था, ठीक है। यहाँ पर प्राइस मान लो 1 रुपए था और यहाँ पर मान लो प्राइस 8 रुपए था, ठीक है। 8 रुपए था, ठीक है, ओके। तो मान लो प्राइस जो है खुला हमारा 6 रुपए पर, ठीक है। 6 रुपए पर प्राइस खुला, वो प्राइस जो है 6 रुपए से गिर के 1 रुपए तक आ गया, लेकिन नीचे से बायर्स लोगों ने उसे पुश करके कहां तक ले गया, 8 रुपए तक ले गए और उन्होंने 7 रुपए पर जाके क्लोजिंग करा दिया। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया, क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले सेलर्स हावी थे, वो प्राइस को नीचे लेके गए, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा हावी हो गए, इतने ज्यादा हावी हो गए कि प्राइस को नीचे रहने ही नहीं दिया, टिकने ही नहीं दिया, तुरंत प्राइस को ऊपर लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे से बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा बायर्स एग्रेसिव हैं, यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, ये हमें इसमें देखने को मिलता है। लेकिन आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है, तो मतलब लटका हुआ आदमी। जैसे ये देखने को आपको लग रहा होगा कि इधर हो गया एक हाथ, इधर हो गया एक हाथ, दोनों हाथ हो गया और ये हो गया एक पैर, ठीक है। ऐसा कुछ माना जाता है, जापानी लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ मरा हुआ आदमी को जैसे लटकाया जाता है ना, तो उसी को हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो जापानीज लोग यही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है ये हम समझते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कि प्राइस कुछ यहाँ पर ओपन हुआ, मान लो इसका रेट 7 रुपए था, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर लिया था ना, यहाँ पर मान लो 7 रुपए था, इसका प्राइस मान लो 8 रुपए था और यहाँ पर मान लो 6 रुपए था और यहाँ 1 रुपया था, ठीक है। तो प्राइस जो है यहाँ पर खुला, तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर खुला, इसका मतलब क्या, 7 रुपए प्राइस खुला, प्राइस को नीचे ले जाया गया 1 रुपए तक, ठीक है। लेकिन प्राइस फिर से रिजेक्शन फेस किया, ऊपर की तरफ गया, 8 रुपए तक गया, ठीक है। 8 रुपए तक प्राइस गया, लेकिन 8 रुपए पर टिकने नहीं दिया उन लोगों ने और उसके बाद उन्होंने नीचे की तरफ पुश किया और 6 रुपए पर लाके क्लोज कर दिया। प्राइस खुला तो 7 रुपए पर था, गया 1 रुपए तक, लेकिन फिर उसको नीचे से बायर्स लोगों ने बहुत पुश किया और उसको 8 रुपए तक ले गए, मतलब ऊपर पूरी ऊपर ले गया। लेकिन सेलर्स लोग बहुत मजबूत थे और वो लोग जो है ना इसे नीचे की तरफ लेके आ गया और यहां पर लाके क्लोज कर दिए। इसलिए इस कैंडल का कलर जो है ना रेड हो गया, इसलिए इसे हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। लेकिन
हमें नाम से या फिर कलर से ये हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ सकता है ये क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। इनका पोजीशन, मतलब मान लो अगर वो सपोर्ट पर है तो उसका मतलब कुछ और होगा। मान लो वही चीज, मतलब सेम हैमर या फिर हैंगिंग मैन, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कलर डजेंट मैटर, कभी भी कलर मैटर नहीं करता है। दोनों जगह आपको देखने को मिल रहा होगा कि बायर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन यहां पर सेलर्स लोग भी एग्रेसिव हैं, लेकिन इसमें सेलर्स का उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बुलिश यही है, थोड़ा सा ये बियरिश है लेकिन ये भी बुलिश है, ठीक है। तो इसलिए कलर डजेंट मैटर, ठीक है। पोजीशन कहां पर है, मतलब कहां पर ये हैंगिंग मैन या फिर हैमर देखने को मिलता है हमें, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो चलिए हम लोग इसे और समझते हैं। जैसे कि मान लो हमें हैमर नीचे को देखने को मिला, ठीक है, सपोर्ट पर। मतलब मैंने ये फंडामेंटल में पहले ही बता रखा है कि हमेशा नीचे जब प्राइस देखते हैं हम लोग तो वो सपोर्ट पर रहता है। जब प्राइस ऊपर से रिजेक्शन फेस करता है तो वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने फंडामेंटल में पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो जब नीचे हैमर देखने को मिलता है हमें, तो इसका मतलब होता है यहाँ प्राइस रिवर्स हो जाएगा और प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मतलब पहले डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहां पर फिर प्राइस ऊपर चल जाएगा। लेकिन अगर यही चीज अगर हमें ऊपर देखने को मिल जाता है, ऊपर मतलब रेजिस्टेंस पर देखने को मिल जाता है, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो यहां पर मान लो प्राइस अप ट्रेंड में था, तो यहां से प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहां पर जो अप ट्रेंड में था वो हमारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि एक ही चीज जब सपोर्ट पर है तो वो वहां से अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, जब रेजिस्टेंस पर है तो वहां से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो एक ही चीज कहां पर बन रहा है ये मैटर करता है। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि वो क्या है, हैमर है या फिर हैंगिंग मैन है, ये सब हमें बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हैंगिंग मैन अगर हमें नीचे देखने को मिल जाए, यहां पर अगर यहां सपोर्ट पर देखने को मिल जाए हैंगिंग मैन, तो भी यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या है, ये बायर का, ये बायर लोग ही है, ठीक है। बायर लोग बोल रहे हैं कि हम नीचे नहीं आने देंगे, ठीक है, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है। अब आप बोलोगे तो ठीक है, मानते हैं हम लोग बायर लोग यहाँ पर एग्रेसिव है। जब बायर लोग एग्रेसिव है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो ये चीज आपको देखने में क्या लग रहा है, आप ये बताओ मेरे को, ये आपको क्या देखने में लग रहा है, ये आपको लग क्या रहा है, क्या इसको क्या बोलोगे आप, क्या दिख रहा है, 13 बोलोगे, बी दिख रहा है आपको, आई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उल्टा 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब बताओ, अब ये आपको क्या दिख रहा है, अब ये आपको बी दिख रहा होगा, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको ये बी दिख रहा होगा। उसी तरह यहां भी होता है, कभी भी एक कैंडल को देखकर जज नहीं किया जा सकता है कि प्राइस क्या करने वाला है आगे, ठीक है, मार्केट में आगे क्या होने वाला है, ये कभी भी एक कैंडल को देखकर नहीं जज किया जा सकता है। यहां पर हमारा हैमर बना, ठीक है, लेकिन अगला कैंडल ने इसका हाई को ब्रेक कर दिया और ऊपर की तरफ जाके बना, तब हमें कंफर्मेशन मिला, तब हम लोग जाके यहां पर कुछ एंट्री करेंगे और इसके आगे का राइड हम लोग एंजॉय करेंगे। वहीं अगर ये हमारा ऊपर की तरफ बना, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर बना या नीचे बना, तो देखो प्राइस यहां से अप ट्रेंड में था, यहां पर हमारा हैमर या फिर हैंगिंग मैन जो भी बोल लो बना, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर कैसे पता चला, तो अगला कैंडल जब बना तो हमने वो देखा कि अगला कैंडल जो है नीचे की तरफ बना, ठीक है, इसके लो को ब्रेक किया इसने, मतलब नीचे आ गया प्राइस और नीचे आ गया। तो हमें इससे पता चला कि यहां से प्राइस का हाई बन गया यहां पर, अब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस था और यहां से प्राइस रिवर्स हो गया, तो अब डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हैमर या फिर हैंगिंग मैन ऊपर बना है या फिर नीचे बना है। जब अप ट्रेंड चल रहा हो और ऊपर में जाकर हैंगिंग मैन या हैमर जो भी बोलो बना है, तो उसके बाद वहां से ज्यादा चांसेस है कि नीचे जाएगा। लेकिन कैसे हम लोग को पता चलेगा कि नीचे जाएगा, तो अगला कैंडल का कंफर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लो को तोड़कर नीचे और ज्यादा जाके नीचे लो बनाना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा नीचे जाके लो बनाएगा तभी जाकर हम लोग समझेंगे कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया, अब डाउन ट्रेंड आएगा।
उसी तरह यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इसका हाई जो है तोड़ा, ऊपर जाके क्लोजिंग दिया प्राइस ने, तब जाकर हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी मिल गया कि यहाँ से प्राइस देखो ऊपर गया है, ऊपर जाके क्लोज दिया, तब जाकर हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ से राइट एंजॉय करेंगे। तो ये होता है हमारा हैमर। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, नीचे में जाकर हैमर बना, ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यहां पर हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? तो इसका जो हमारा हाई है, मतलब देखो सबसे पहले आपको मैंने हैमर में क्या बताया था, यहां पर हमारा ओपनिंग प्राइस रहेगा, यहां पर हमारा क्लोजिंग प्राइस रहेगा, यहां पर हमारा हाई रहेगा और यहां पर हमारा लो रहेगा। तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, हैमर का हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी जाकर हमें कंफर्मेशन मिलेगा। मतलब अगला कैंडल जो है हमारा हैमर को ब्रेक करके, हैमर के हाई को ब्रेक करके क्लोज करना चाहिए। क्लोज करने के बाद यहां पर हम लोग आराम से एंट्री ले सकते हैं और पोटेंशियल डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, मतलब यहां से ऊपर मार्केट चला जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको हैमर समझ में आ गया होगा। तो हैमर को हम लोग को अगर याद रखना है तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हथौड़ी। हथौड़ी हमेशा कैसा रहता है, ऊपर की तरफ ऐसा एक हेड होता है। तो इस तरह से हम लोग हैमर को याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइस लगातार नीचे गिर रहा था, फिर यहाँ पर हैमर बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, तब जाके यहाँ हमारा कुछ एंट्री बनेगा और यहाँ से हम लोग राइट एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी, कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। और यहाँ पर एक और चीज, हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉल्यूम हमें कैसे दिखेगा? तो वो हम लोग चार्ट में जाकर इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर वहां पर वॉल्यूम लगाते हैं। मतलब वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे तो हमारा कुछ नीचे की तरफ इस तरह से वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो यहां तक नीचे नीचे जाएगा तो नीचे नीचे हम लोग को रेड का वॉल्यूम देखने को मिलेगा, रेड रेड कलर का। लेकिन यहां से जब मार्केट ऊपर जाने वाला होगा तो यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। अगला कैंडल में जब हमें कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ पर और बड़ा वॉल्यूम मिलना चाहिए, मतलब और ज्यादा वॉल्यूम मिलना चाहिए, तब जाकर हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। और स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे कहाँ? तो हैमर का जो लो है ना, हैमर का जो सबसे निचला हिस्सा है, मतलब लो के पास स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम लोग यहां से इंटर करेंगे, ठीक है। और यहां से हम लोग अपना राइड एंजॉय करेंगे। अगला हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आता है इन्वर्टेड हैमर। ये भी हमें देखने में एक हैमर की तरफ लग रहा है, लेकिन ये उल्टा है। इसका मतलब क्या है? इसका पीछे का बात समझाता हूं मैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखो भाई, ये कहना ये चाहता है कि ये कैंडल जो है ना यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इसका हाई कुछ यहां तक लगा और उसके बाद वो फिर वहां से नीचे गिरा है, लेकिन यहाँ वीक नहीं दिख रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि जहां पर गिरा है ना यहीं पर ही बंद हो गया और यही इसका लो था और यहीं पर आके क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पर 5 रुपए मानते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 रुपए मानते हैं और हम लोग यहाँ पर 1 रुपए मानते हैं, मतलब बीच में कुछ 4 रुपया भी होगा और 3 रुपया भी होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2 रुपया हो गया और यहाँ पर हमारा 1 रुपया हो गया, ठीक है। मान लो प्राइस ओपन हुआ 2 रुपया पर, ठीक है, उसने नीचे मतलब नीचे लो लगाया 1 रुपया तक, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया 5 रुपया तक और फिर से आके नीचे बंद हो गया 1 रुपया पर। तो ओपन कहां हुआ था? 2 रुपया पर। क्लोज कहां हुआ? 1 रुपया पर। लो कहां लगाया? 1 रुपया पर ही। और हाई कहां लगाया? 5 रुपया पर। इसलिए ये हमारा वीक बन गया और ओपन और क्लोज के बीच में हमारा बॉडी बनता है, इसलिए हमारा बॉडी बन गया। और ओपन यहां हुआ था, क्लोज नीचे की तरफ हुआ है, मतलब प्राइस गिरा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? तो रेड हो गया। ये कैंडल हमारा रेड बन गया, ठीक है, ये कैंडल हमारा रेड बन गया, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली हम लोग अगला देखते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। अब इसे शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि आपको कैंडल थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा होगा, ये रेड है ये ग्रीन है, तो कलर डजंट मैटर, हमेशा पोजीशन लेवल मैटर करता है, कहां पर वो कैंडल बन रहा है, हमेशा ये मैटर करता है। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि कलर क्या है, किस कलर का वो बन रहा है या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो
देखो इसमें क्लोज यहाँ पर है, ओपन यहाँ पर है। अब ओपन नीचे है मतलब प्राइस कहीं नीचे से खुला है, क्लोज ऊपर जाके हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, सेम यही मान लेते हैं। यहाँ पर 5 रुपया था, यहाँ पर मान लो 4 रुपया था, यहाँ पर 3 रुपया था, यहाँ पर 2 रुपया और यहाँ पर 1 रुपया। ठीक है, तो प्राइस ओपन कहाँ हुआ, 1 रुपया पर, हाई कहाँ लगाया, 5 रुपया तक। ठीक है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, वो फिर वापस नीचे आ गया। मतलब यहाँ पर सेलर लोग बहुत ज्यादा हावी थे, उन्होंने प्राइस को नीचे ढकेल दिया और बंद कहाँ हो गया, 2 रुपया पर, वापस 2 रुपया पर आके बंद हो गया। इसलिए हमारा हाई था 5 रुपया, क्लोजिंग प्राइस था 2 रुपया और ओपनिंग प्राइस था 1 रुपया। इसलिए क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में हमारा बॉडी बन गया, और हाई हमारा ऊपर की तरफ था, इसलिए यहाँ पर वीक बन गया, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए वीक बन गया। और लो हमारा सेम, ओपनिंग प्राइस और लो जो है सेम था, इसलिए हमें यहाँ पर वीक देखने को नहीं मिला। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ओपन नीचे हुआ था और क्लोज ऊपर हुआ है, इसलिए हमारा ये कैंडल जो है ना हमेशा ग्रीन बनेगा। ठीक है, हमारा ये कैंडल ग्रीन बनेगा। समझ में आ गया एंड ये कैंडल ग्रीन क्यों बना। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस लेवल पर इसे हमें देखना चाहिए और कहां पर इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन्वर्टेड हैमर को देख लेते हैं। देखो जैसे ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, नीचे में हमें क्या देखने को मिला, इन्वर्टेड हैमर। तो क्या इन्वर्टेड हैमर देखते ही हमें एंट्री कर लेना चाहिए, नहीं। मैंने बता रखा है कि इन्वर्टेड हैमर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, लेकिन क्या हमें यही एंट्री कर लेना चाहिए, तो नहीं। मान लो यहाँ से नीचे की तरफ रेड कैंडल बन जाए तब। इसलिए इन्वर्टेड हैमर देखो या फिर कुछ भी कोई भी कैंडलस्टिक देखो, कंफर्मेशन सबसे पहले मिलना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, यहाँ से अगर कैंडल नीचे की तरफ बन जाता है तो हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से ऊपर की तरफ पोजीशन बनाना था, और अगर कैंडल यहाँ पर नीचे बन गया, इसका मतलब पहले हमें बता दिया गया कि भाई यहाँ पर कोई इन्वर्टेड हैमर का कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं बना सकते हो। तो हमें हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। इसका जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, इसका अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाके प्राइस क्लोज करता है, मतलब अगला कैंडल का क्लोजिंग इस क्लोजिंग प्राइस के, मतलब इन्वर्टेड हैमर के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज करता है, तब हम लोग जाके यहाँ से हम लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसी तरह से शूटिंग स्टार हमेशा ऊपर बनता है, शूटिंग स्टार हमेशा चार्ट के ऊपर बनता है। ठीक है, कलर डजंट मैटर, ये ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ इन्वर्टेड हैमर हमें ग्रीन देखने को मिला, लेकिन ये रेड भी हो सकता है। ठीक है, कलर डजंट मैटर, पोजीशन हमेशा ध्यान रखना है कि पोजीशन जहां पर होगा उसी के अनुसार काम करना है। जैसे शूटिंग स्टार हमें हमेशा ऊपर देखने को मिलेगा, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस क्या होगा, इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होगा, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा, हाई इसका ऊपर होगा। ठीक है, हाई इसका ऊपर होगा। ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस से नीचे गया इसलिए इसका कलर रेड है। ठीक है, तो कलर डजंट मैटर, मैटर क्या करता है, अगला कैंडल नीचे बनना चाहिए, उसका लो ब्रेक करना चाहिए और नीचे जाके क्लोज करना चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शूटिंग स्टार। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोगों ने हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों को ऊपर देखा है, तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। हैंगिंग मैन में क्या होता है, बॉडी हमारा हमेशा ऊपर की तरफ होता है, विक हमेशा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, शूटिंग स्टार में क्या होता है, बॉडी हमारा नीचे की तरफ होता है, विक हमेशा ऊपर की तरफ होता है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखो जब भी हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार या फिर हैमर या फिर कोई भी, मतलब जो पैटर्न मैंने अभी बताया उनमें से कोई भी हो, उनमें जब वीक देखने को हमें मिलता है, ठीक है, जो वीक हमें देखने को मिलता है, ये हमेशा बॉडी से 2x, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक भी मिल सकता है। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो हमें जितना ज्यादा देखने को वीक मिले, जितना लंबा वीक देखने को मिले, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, मतलब हमारा बॉडी जितना है उसका कम से कम 3 गुना या फिर 2 गुना तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी जाकर इससे हम लोग कोई हैमर या फिर हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार जो भी है,
तभी जाके हम लोग बोलेंगे। वीक लंबा होना बहुत जरूरी है। अगर वीक भी बराबर है, मतलब जितना बॉडी है उतना ही वीक है, तो फिर ऐसे हम लोग हैंगिंग मैन या हैमर या फिर शूटिंग स्टार या फिर कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ये हम लोग और आगे बात करने वाले हैं। हमेशा याद रखना, हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार हो या फिर हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, जो भी हो, वीक हमेशा उसके बॉडी से 2 गुना या फिर 3 गुना लंबा होना चाहिए, तभी जाके उसे हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला कैंडलस्टिक क्या है, तो डोजी कैंडलस्टिक। डोजी हमें क्या बताता है, तो डोजी हमें ये बताता है कि प्राइस मान लो, ये हमारा मान लो 5 था, ये हमारा मान लो 4 था, ये 3 था, ये 2 और ये 1, ठीक 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 है। फिर से हम लोग वही मान लिए। तो डोजी हमें बताता है कि प्राइस जो है ना 3 रुपए से खुला, उसने 5 का हाई लगाया, ठीक है। वो 1 रुपए तक नीचे गिरा, लेकिन बंद हो गया वापस 3 पर आके, इसलिए हमारा ये डोजी हो गया। मतलब जहां पर खुला वहीं पर आके प्राइस बंद हो गया, इसलिए ये डोजी की तरह में दिखा। क्यों दिखा डोजी, तो प्राइस जहां पर खुला वहीं पर आके बंद हो गया, ठीक है। अब ये कैसे कैसे ऊपर गया होगा, कैसे कैसे नीचे गया होगा, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अब एक चीज और समझो, जब कैंडल यहां से मान लो बनना शुरू हुआ, तो यहां से जब ऊपर जा रहा होगा ना, तो ये ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, मतलब ये यहां से ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहा होगा ये ग्रीन दिख रहा होगा। फिर यहां से जैसे जैसे नीचे आएगा यहां तक तो ग्रीन दिखेगा। अब ये ओपनिंग प्राइस से नीचे जब जाएगा ना, तो ये रेड दिखने शुरू होगा। लेकिन हमें तब तक भरोसा नहीं करना है जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए। जब क्लोज यहाँ बीच में हो जाए, तो ये ब्लैक भी हो सकता है, जैसे आपको ये रेड या फिर ग्रीन दिख रहा होगा, ये ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। ब्लैक का मतलब कुछ भी नहीं, एकदम पूरा नेग्लिजिबल, एकदम पूरा जहां शुरू हुआ वहीं पर बंद हो गया, ब्लैक का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हमारा डोजी ही होगा, ठीक है। तो डोजी का मतलब यही है कि हाई पूरा बनाया, लो भी पूरा नीचे तक बनाया, लेकिन जहां पर खुला था वहीं बंद हो गया, इसलिए इस कैंडल का नाम डोजी रखा गया है। और जहां इसका मतलब यही होता है कि यहीं पर खुल के यहीं बंद हो गया। अब जैसे ये रेड आपको देखने को मिल रहा होगा, ओपन ऊपर हो गया नीचे क्लोज हो गया, लेकिन दोनों तो सेम पॉइंट है ना, दोनों तो 3 रुपए पर ही हुआ था ना। मतलब 5 रुपए तक हाई तो लगाया, 1 रुपए तक लो भी लगाया, लेकिन बंद तो ऑल ओवर 3 रुपए पर हुआ ना, इसलिए डोजी है, ठीक है। डोजी में भी बहुत अब डोजी में भी 3 तरह के डोजी होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा स्टार डोजी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लॉन्ग लेग्ड डोजी, ठीक है, जिसके लंबे लंबे ये वीक होते हैं। ये हमारा स्टार की तरह है, मतलब चारों वीक बराबर है, ठीक है। ऊपर भी बराबर है, ऊपर का वीक बराबर, नीचे का वीक बराबर है, और सेम ये हमारा बॉडी भी है, ठीक है। मतलब छोटा सा एक स्टार की तरह दिख रहा है आपको। जिसके लंबे लंबे लेग्ड होते हैं उसे हम लॉन्ग लेग बोलते हैं। मतलब प्राइस बहुत ज्यादा मूव किया, लेकिन आके बीच में बंद हो गया, ठीक है। अब ड्रैगन फ्लाई किसे बोलते हैं, प्राइस मान लो यहाँ पर खुला, प्राइस नीचे तक गया और वापस आके यहीं बंद हो गया, यही इसका हाई भी है और यहीं पर इसका क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस भी है, इसलिए इसे हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस यहाँ नीचे गया, मतलब सेलर्स हावी थे, प्राइस को नीचे की तरफ ले गए, लेकिन बायर्स भी इतने हावी थे कि उसको ऊपर लेकर आ गए और यहीं पर बंद करा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। कैंडल्स यही हमें बताती है कि कैंडल्स में क्या हो रहा है, यहां पर सेलर हावी थे, मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा हावी थे कि उनको रुक नहीं दिए, कैंडल को क्लोज भी नहीं होने दिए, 1-2 मिनट भी नहीं टिकने दिया नीचे, और सीधा ऊपर की तरफ ठेल दिया और ऊपर की तरफ ले आके बंद करा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। इसका मतलब हमें यही समझ में आता है। अब इसके आगे हमें देखने को मिलता है डोजी में क्या होता है, प्राइस जो है ना यहाँ पर कुछ खुलता है, प्राइस ऊपर की तरफ बहुत जाता है, मतलब बायर्स लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और ऊपर की तरफ प्राइस को ले जाते हैं, लेकिन सेलर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव होते हैं कि ऊपर टिकने ही नहीं देते हैं प्राइस को, और तुरंत नीचे की तरफ ढकेल देते हैं और नीचे जहां पर शुरू हुआ था वहीं पर लाके क्लोज करा देते हैं, यहां से ऊपर जान ही नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे वो ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर्स लोग एग्रेसिव हैं, ये इसमें देखने को मिलता है डोजी से, हमें यही समझ में आता है। चलिए इसे हम लोग चार्ट में देखते हैं। अब देखिए ये हमारा डोजी है, ठीक है। प्राइस यहां से नीचे आ रहा होगा, देखिए ये ब्लैक मतलब रेड होता है, जैसे मैंने आपको बता रखा है,
प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पर एक डोजी बना, उसके बाद प्राइस यहाँ से बूम ऊपर की तरफ चला गया। प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में था, ठीक है, यहाँ पर एक और यहाँ पर डोजी बना, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रैब स्टोन डोजी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे। इसका मैंने बता दिया कि क्यों यहाँ से नीचे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखिए आप समझिए, दोबारा समझिए। प्राइस यहाँ पर कुछ ओपन हुआ, यहाँ से बायर लोगों ने बहुत कोशिश किया ऊपर ले आने का प्राइस को, लेकिन सेलर्स लोग इतने ज्यादा हावी थे कि वहां से ठेल के नीचे ला दिए, टिकने ही नहीं दिए ऊपर। तो यहीं पर इस कैंडल को देखने से ही मैं पता चल गया क्या, कि सेलर्स लोग बहुत ज्यादा हावी हैं। और देखिए मार्केट यहां से रिवर्स हो गया, मार्केट यहां से नीचे चला गया। अब हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, तो आपको ये स्पिनिंग टॉप भी लगभग डोजी की तरह ही देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, तो इसमें डोजी से यही डिफरेंस होता है इसमें, कि इसमें जो बॉडी जो है ना, डोजी का हमारा कैसा दिख रहा था, ऐसा कुछ दिख रहा था, मतलब उसमें कोई कलर वगैरह कुछ नहीं था, बहुत हल्का सा था, मतलब उसका बॉडी बिल्कुल कम था। लेकिन स्पिनिंग टॉप का बॉडी थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही होता है, ये ग्रीन दिख रहा है आपको ना, तो इसका मतलब ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, लेकिन हाई इसका उतना ऊपर तक गया और क्लोज इसका इतना नीचे तक गया। सेम बेयरिश स्पिनिंग टॉप में भी यही, ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, लेकिन इसका हाई काफी ऊपर तक गया और क्लोज नीचे तक गया। तो डोजी की तरह ही सेम है, लेकिन इसमें बॉडी थोड़ा ज्यादा होता है, और इसका काम भी सेम वही है डोजी की तरह ही। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है, अब ये आपको समझाता हूं। स्पिनिंग टॉप का मतलब है प्राइस जहां से खुला वहां से काफी ऊपर तक गया, लेकिन यहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा हावी थे, प्राइस को नीचे लेके आ गए। अब इसमें क्या हुआ, प्राइस को नीचे लेके आए तो यहां से बायर भी बहुत ज्यादा हावी हो गए और प्राइस को ले आके यहां पर कुछ बंद करा दिया, मतलब जहां से खुला था ना वहां से थोड़ा सा नीचे ले आके बंद करा दिया। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्पिनिंग टॉप का जो कलर है ना वो रेड है, ठीक है। इसका मतलब प्राइस को थोड़ा सा नीचे लाया गया है। तो ये यहाँ पर ये भी दिखाने का कोशिश कर रहा है, स्पिनिंग टॉप ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कब से जो अप ट्रेंड में था, अब यहाँ से सेलर और बायर लोग दोनों मजबूत हो गए। तो अब हमें अगला कंफर्मेशन देखना चाहिए कि कंफर्मेशन कैंडल कैसा बनता है। अगर अगला कैंडल रेड बनता है, उसका भी अगला कैंडल रेड बनता है, तब हम लोग जाके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। मतलब इसका लो का ब्रेकआउट जब हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, तो इसका हाई, इसके हाई पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके लो के ब्रेकडाउन पर हम लोग जाके अपना एंट्री लेंगे, ठीक है। ये कैंडल हमें ये बताता है कि बायर और सेलर जो है ना बहुत ज्यादा मजबूत हैं, दोनों मजबूत हैं, दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। तो इसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ टूटता है तो हमें ऊपर की तरफ एंट्री नहीं लेना है। अब हमें यहां से नीचे की अगर तरफ एंट्री लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, और जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा तब हम लोग जाके यहाँ पर अपना एंट्री बना लेंगे। और उसके बाद देखो प्राइस लगातार नीचे गिरते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पिनिंग टॉप, ठीक है। आगे चलते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए ये जो कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है, इस बीच में आपको स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। इसका मतलब क्या होता है कि बायर और सेलर दोनों एक बराबर है, ठीक है, ऊपर का विक भी बराबर है और नीचे का विक भी बराबर है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि बायर और सेलर दोनों एक बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो ऐसे ही कंसोलिडेट करते लगे, लेकिन ऊपर जाकर यहां से देखिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था ना, ऊपर जाके एक और स्पिनिंग टॉप बना, और यहां पर देखिए ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये, इसका जो है लो ब्रेक कर गया। जब ये लो ब्रेक कर गया, यहां पर देखिए, यहां पर जो आप देख पा रहे होगे, यहां पर जो कंसोलिडेट कर रहा था, यहां पर इसका अगला कैंडल में या फिर किसी भी कैंडल में लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए हमें यहां से नीचे का एंट्री लेना ही नहीं था। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ कि इसका लो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो लो ब्रेक हो गया तो हम लोग यहां पर एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद देखिए टारगेट सीधा सा मतलब है स्पिनिंग टॉप बने और उसका लो ब्रेक हो जाए तो हम लोग फटाफट से एंट्री ले सकते हैं। देखिए सेम यहां पर भी स्पिनिंग टॉप बना, लो ब्रेक हुआ इसका, हम लोगों ने टारगेट लिया अपना, इतना लंबा टारगेट लिया, देखो
यहाँ पर एंट्री लेकर हम लोगों ने अपना इतना लंबा टारगेट लिया। ठीक है, ये देखो यहाँ भी एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको एक दिख रहा होगा, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, मतलब यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाया जा रहा है। पहले से देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रहा था, नीचे की तरफ एक स्पिनिंग टॉप बना, उसका हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पर हमारा एंट्री बना और हमारा टारगेट देखो, समझ गए। स्टॉप लॉस हमारा हमेशा उस कैंडल के लो पर रहेगा, जिस कैंडल के आधार पर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उसके लो पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगाएंगे। ओके, ठीक है, हमेशा याद रखना स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो क्या करोगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है, अगर बारिश होती है तो उसका सेफ्टी रख सकते हैं हम लोग। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो उसके लिए सेफ्टी रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, स्टॉप लॉस का वैल्यू आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे चल के स्टॉप लॉस का वैल्यू बहुत ज्यादा समझ में आना है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना जो है ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं तो स्टॉप लॉस हमेशा यूज करता हूँ। ठीक है, सेलर लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है मारुबुजू। इसमें भी बुलिश होता है और बेरिश होता है। ठीक है, बुलिश मारुबुजू क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। बुलिश मारुबुजू में हम लोग को देखने को मिलता है कि ओपन जो है ना नीचे होता है। ठीक है, ओपन कहीं नीचे होता है और क्लोज जो है जाके ऊपर होता है, लेकिन इसमें वीक जैसा कुछ नहीं होता। देखो वीक इसमें है ही नहीं, कहीं को ऊपर या नीचे कोई वीक देखने को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग मारुबुजू बोलते हैं। लेकिन अगर आपको वीक देखने को मिलेगा भी तो बहुत हल्का सा वीक देखने को मिलेगा, एकदम छोटा सा। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें पूरी तरह से बायर्स जो है भरे हुए हैं, मतलब बायर्स इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, यही कैंडल दिखाता है। इसमें सेलर का नाम मात्र का भी थोड़ा सा भी उसमें हाथ नहीं है, सेलर आए ही नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बायर है, सेलर है ही नहीं। मान लो ओपन 1 रुपए पर हुआ और ये 5 रुपए तक गया और 5 रुपए पर ही बंद हो गया, सेलर आए ही नहीं इसमें। सेम उसी तरह से हम लोग बेरिस के मारुबुजू में देखते हैं, इसको हम लोग 5 रुपए मानते हैं और हम लोग इसको नीचे मान लेते हैं 1 रुपया। तो यहाँ पर ओपन तो ऊपर की तरफ हुआ, मार्केट को नीचे ले जाया गया। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि रेड का मतलब यही होता है कि मार्केट ऊपर खुला और नीचे ले गया गया होगा उसको, मतलब प्राइस को गिराया जाता है जब, तो उसमें रेड कैंडल बनता है। ठीक है, और प्राइस ओपनिंग वैल्यू मतलब ओपनिंग जो प्राइस होता है उसके ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, और ओपनिंग प्राइस के नीचे आता है तो रेड कैंडल बनता है। ठीक है, तो इसमें लगातार मार्केट नीचे गिरता गया, लेकिन थोड़ा सा भी बायर इसमें आने का कोशिश नहीं किया गया, मतलब बायर्स इसमें आए ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां से मार्केट अगर मान लो ऊपर भी जा रहा होगा तो यहां से अग्रेसिवली नीचे गिरते चला जाएगा। ठीक, अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, ये जो है फुल मारुबुजू है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी वीक नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, मारुबुजू ओपन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मारुबुजू जब ग्रीन रहता है तो ओपन उसका नीचे होता है, मतलब जब ग्रीन मतलब बुलिश मारुबुजू देखते हैं हम लोग तो उसका ओपनिंग प्राइस क्या होता है, नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, ऊपर होता है। मतलब इसमें नीचे से मार्केट खुलता है, प्राइस खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब ऊपर की तरफ जाता है लेकिन उसको सेलर्स लोग थोड़ा सा दबा देते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, सेलर्स लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ बना देते हैं, दबा देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वीक आ जाता है। लेकिन मारुबुजू ओपन जो मतलब नीचे जो था उसका एकदम थोड़ा सा वीक नहीं है, थोड़ा सा भी नीचे वीक नहीं है, इसलिए हम इसे मारुबुजू ओपन बोलते हैं। मतलब इसका ओपनिंग बहुत अच्छा है, तगड़ा, एकदम वहां से नीचे गया ही नहीं है। उसी तरह से इसमें देखो, इसमें भी ओपनिंग ऊपर होगा, क्लोजिंग नीचे होगा, लेकिन इसमें नीचे की तरफ वीक दिख रहा है, मतलब थोड़े से बायर इसमें आगे होंगे और बायर ने थोड़ा सा ऊपर ठेल दिया है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मारुबुजू ओपन। मतलब ओपन यहां से हुआ है, क्लोज नीचे की तरफ हुआ है, लेकिन थोड़े से इसमें बायर्स आ गए हैं। ठीक है, उसी तरह से हम मारुबुजू क्लोज में देखते हैं हम लोग, ओपन हमारा यहाँ हुआ, मार्केट नीचे थोड़ा सा गया, लेकिन यहां से जो है बायर्स ने फिर से दिखाया अपना ताकत और उसे ऊपर ले आके क्लोज करा दिया। ठीक है, ठीक है, यहां से ओपन हुआ और यहां पर जाके क्लोज हो गया।
इसलिए हम लोग इसे मारुबुजु क्लोज बोलते हैं। उसी तरह से इसमें देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको ओपन हुआ, नीचे जाके क्लोज हुआ, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा बीच में गया था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ये धड़ाधड़ नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसलिए इसका कलर रेड हो गया और इसे हम लोग क्लोज मारुबुजु बोलते हैं, ठीक है। सीधा सा बात है, ये सबसे ज्यादा बुलिश मारुबुजु है, ये सबसे ज्यादा बेरिश मारुबुजु है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े जो है बायर्स और सेलर्स घुस गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन है ये भी मारुबुजु है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका यूज देखते हैं आगे। अब देखो, जैसे मार्केट यहां नीचे आ रहा था, लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन नीचे में एक मारुबुजु मतलब बुलिश मारुबुजु, एक ग्रीन कलर का बहुत बड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। मारुबुजु बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बुलिश मारुबुजु होता है, बड़ा सा रेड कैंडल बेरिश मारुबुजु होता है, ठीक है। वो हमारा अगर बॉटम पर बन जाए, मतलब सपोर्ट पर बन जाए, तो यहां से बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा मारुबुजु का लो पर रहेगा, एंट्री हमारा अगला कैंडल के कंफर्मेशन के बाद होगा, ठीक है। अगला कैंडल उसका हाई को ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करके क्लोज करना चाहिए, तभी जाकर हम लोग वहां पर एंट्री लेंगे, और यहां पर एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट देख लो कितना ऊपर तक जा रहा है। उसी तरह से सेम यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा बेरिश मारुबुजु, जो कि हमारा चार्ट के रेजिस्टेंस पर बनता है, मतलब टॉप पर बनता है। और यहां पर हम लोग डायरेक्टली एंटर नहीं करते हैं, इसके लो को पहले ब्रेक करने देंगे और यहां पर जाके हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट देख लूं फिर कितना लंबा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज और आपको समझाता हूं कि वीक्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है। जो आपको वीक देखने को मिल रहा है ऊपर या फिर नीचे, तो वीक का मतलब क्या होता है। जैसे ये मान लो लंबा सा वीक बना और ये हमारा क्या बन गया, इन्वर्टेड हैमर। तो इस वीक का मतलब मैंने पहले भी समझा दिया है, इसका मतलब है कि इसमें सेलर बहुत ज्यादा हावी है, ठीक है। ये सेलर मतलब यहां से बायर्स ने बहुत कोशिश किया ऊपर ले आने का, लेकिन सेलर यहां रुकने ही नहीं दिया, इसको नीचे लेके चला गया। तो वीक का मतलब यही होता है, जिस साइड से रिजेक्शन आ रहा होगा उस साइड वीक बनता है, और सीधा सा मतलब है जिस साइड वीक होता है ना उस साइड मार्केट नहीं जाता। मतलब ऊपर से धड़ाधड़ नीचे गिराने का पूरा कोशिश किया जा रहा है, तो ये मार्केट नीचे चला जाएगा। वीक का मतलब यही है। मान लो अगर नीचे की तरफ वीक बना है, ऊपर की तरफ छोटा सा बॉडी है, नीचे की तरफ लंबा सा वीक है, मतलब नीचे से बायर्स लोग बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट यहां से नीचे आने का चांस बहुत कम है, ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा। जिस साइड वीक हो उस साइड मार्केट नहीं आता, मतलब इधर से रिजेक्शन मिला है तब तो वीक बना। तो वीक का मतलब ये होता है रिजेक्शन, रिजेक्शन फेस करने पड़ रहा है, और जिस साइड से रिजेक्शन मिलता है मार्केट उसके ऑपोजिट साइड में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि देखो इस कैंडल में क्या हुआ, ये आपको वीक देखने को मिल रहा होगा यहां पर। जैसे यहां पर मारुबुजु बना, लेकिन यहां पर फिर से बायर एग्रेसिव हो गए, मार्केट को यहां तक ले गए, और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ गिरा और यहां पर जाकर क्लोज हुआ, तब हमें कंफर्मेशन मिला। अगर यहां से ये मार्केट ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल बना देता तो हम लोग को यहाँ एंट्री नहीं बनता, हम लोग का यहाँ इस ट्रेड में एंट्री बनता ही नहीं। जब तक यहाँ पर आगे क्लोज नहीं हुआ, मतलब इसके लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तब तक हम लोग इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यही था हमारा बेरिश मारुबुजु कैंडल, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा बेरिश मारुबुजु कैंडल या फिर वीक्स का मतलब क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। थैंक यू।